नमस्कार दोस्तों, देश विदेश की हर बड़ी खबर के साथ मैं मनदीप आपका स्वागत करती हूँ 7 कलर्स टीवी में। तो आइए फिर जानते हैं आज की कुछ ब्रेकिंग न्यूज। अखिलेश यादव तो राम मंदिर के लिए 5,000 का चंदा देने से भी चूक गए। समीर वानखेड़े और कुछ बीजेपी नेताओं के बीच गठजोड़ का पर्दाफाश करूंगा नवाब मलिक। जगदीश टाइटलर का नाम फिर सुर्खियों में। 1984 के सिख दंगे याद दिलाते हुए बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। सड़क खुलते ही संसद लेकर जाएंगे धान के ट्रैक्टर, वहीं बेचेंगे फसल, राकेश टिकैत। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की हरकतों पर भारत ने चुप्पी तोड़ी, कहा नियमों से चले देश सभी। पीएमजेडीवाई को मिल रहा है जबरदस्त रिस्पांस, 44 करोड़ हुई पीएम जनधन अकाउंट्स की संख्या। अयोध्या रोशन होगी, बनारस की मुस्लिम महिलाओं के बनाए रामनवमी दिए से। पाकिस्तान को भारत की दो टूक, जरूरत पड़ी तो सीमा पार बैठे आतंकवादियों पर भी लेंगे एक्शन। आर्यन खान नहीं जा सकते देश से बाहर, हर शुक्रवार को एनसीबी ऑफिस में देनी होगी हाजिरी। टेंपल, मास्क और चर्च, ममता बनर्जी ने गोवा में बताया टीएमसी का नया मतलब, एंटी हिंदू कहने पर बीजेपी को जवाब। और अब खबरें विस्तार से। अखिलेश यादव तो राम मंदिर के लिए 5,000 का चंदा देने से भी चूक गए। लखनऊ में मेरा परिवार भाजपा परिवार सदस्यता अभियान के शुभारंभ पर अमित शाह ने संबोधित करते हुए विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि कुछ दल ऐसे होते हैं जैसे बारिश में मेंढक बाहर आ जाते हैं, वैसे ही चुनावी मेंढक भी चुनाव के वक्त बाहर आते हैं। राम मंदिर को लेकर भी शाह ने यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा, अखिलेश बाबू, आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपकी पार्टी की सरकार थी, तब निर्दोष राम भक्तों को गोलियों से भूनने का काम किया था। आज वही राज्य है, भाजपा सरकार है और रामलला शान के साथ एक गगनचुंबी मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। ये अखिलेश एंड कंपनी 2014, 2017 और 2019 में हमें ताने देते थे, कहते थे मंदिर वहीं बनवाएंगे, तिथि कभी नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू, तिथि ही नहीं, अब तो मंदिर की नींव भी डाल दी है। आप तो 5,000 चंदा देने से भी चूक गए। समीर वानखेड़े और कुछ बीजेपी नेताओं के बीच गठजोड़ का पर्दाफाश करूंगा नवाब मलिक। एनसीबी के मुंबई मंडल के निदेशक समीर वानखेड़े के खिलाफ हमलावर रुख जारी करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने शुक्रवार को कहा कि वह दिसंबर में होने वाले राज्य विधानसभा में शीतकालीन सत्र में कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और अधिकारी के साथ उनके कथित संबंधों का पर्दाफाश करेंगे। एक क्रूज जहाज पर मादक पदार्थ मिलने के मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बंबई उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद एक ट्वीट में पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त का जिक्र करते हुए मलिक ने कहा कि वानखेड़े के फर्जी दस्तावेज पेश करने और एक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार की नौकरी छीनने के लिए नौकरी गंवाने और कानूनी कार्रवाई का सामना करने के साथ पिक्चर खत्म होगी। मलिक ने वानखेड़े पर कई आरोप भी लगाए। बता दें कि समीर वानखेड़े ने इस महीने की शुरुआत में मुंबई के तट पर क्रूज जहाज पर छापा मारा था, जिसमें आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। शुक्रवार को पत्रकारों से बात करने में नवाब मलिक ने कहा, मैं 7 दिसंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में कुछ भाजपा नेताओं और एनसीबी अधिकारियों समीर वानखेड़े के साथ उनके संबंधों का पर्दाफाश करने जा रहा हूं। ये हंगामेदार सत्र होगा और एक बार जब ये नाम बाहर आएगा तो भाजपा नेता जनता को अपना चेहरा नहीं दिखा सकेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि फैशन टीवी के प्रमुख काशिफ खान ने कार्डेलिया क्रूज जहाज पर कथित ड्रग्स पार्टी का आयोजन किया था। जगदीश टाइटलर का नाम फिर सुर्खियों में। 1984 के सिख दंगे याद दिलाते हुए बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में बना हुआ है। कांग्रेस ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अलग अलग समितियों के पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा कार्यकारी समिति के गठन को मंजूरी दे दी है और उन्हीं में से स्थायी आमंत्रित सदस्यों में जगदीश टाइटलर का नाम भी शामिल है। लिस्ट में जगदीश टाइटलर का नाम शामिल किए जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधे है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जगदीश टाइटलर 1984 में हुए सिख नरसंहार का आरोपी है, लेकिन उनके बावजूद सोनिया गांधी ने टाइटलर को स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि जगदीश टाइटलर के स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाकर कांग्रेस पार्टी तथा गांधी परिवार ने सिख दंगों के पीड़ितों के घाव पर नमक छिड़कने का काम किया है। गौरव भाटिया ने सिख दंगों को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का बयान याद दिलाया। भाटिया ने कहा कि राजीव गांधी ने कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। उन्होंने कहा, सिख दंगों के आरोपियों के सम्मानित करने कांग्रेस समाज के भक्षों के साथ खड़ी है। सड़क खुलते ही संसद खेतर जाएंगे धान के ट्रैक्टर, वहीं बेचेंगे फसल, राकेश टिकैत।
भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों ने सड़क पर बैठकर रास्ता नहीं रोका, बल्कि दिल्ली पुलिस ने रास्ता रोका है और अब दिल्ली पुलिस क्योंकि बैरिकेड हटा रही है तो किसान भी दिल्ली के लिए कूच करेंगे और वहां जाकर संसद में अपनी फसल बेचेंगे। राकेश टिकैत ने यह भी बताया कि संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से सरकार ने 26 नवंबर तक किसानों के साथ बातचीत करने का ऑफर दिया गया है और अगर सरकार किसानों से बातचीत करना चाहती है तो 26 नवंबर तक कर ले। राकेश टिकैत ने हालांकि ये भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी के चुनावों में दवा देने की जरूरत है। उन्होंने कहा, हरियाणा के इलाहाबाद में हो रहे उपचुनाव में किसान भारतीय जनता पार्टी को कुछ दवाई देंगे और उससे कुछ आराम मिलेगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की हरकतों पर भारत ने चुप्पी तोड़ी, कहा नियमों से चले सभी देश। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अगर हिंदू प्रशांत क्षेत्र से सुरक्षा, शांति और सभी के हित के बारे में सोचना है तो बातचीत से ही विवादों को निपटाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, भारत हमेशा से ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित साझी व्यवस्था में विश्वास करता आया है। सभी देशों को एक दूसरे की सर्वप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। बता दें कि जयशंकर का ये बयान ऐसे समय में आया जबकि क्षेत्र चीन में सैन्य आक्रामकता को लेकर दुनिया में कई देश चिंता जता रहे हैं। पीएमजेडीवाई को मिल रहा है जबरदस्त रिस्पांस, 44 करोड़ हुई पीएम जनधन अकाउंट्स की संख्या। केंद्र सरकार की पीएम जनधन योजना यानी पीएमजेडीवाई को पब्लिक की तरफ से खूब पसंद किया जा रहा है। इसके तहत अक्टूबर 2021 तक 7 साल से अधिक समय में बैंक अकाउंट्स की संख्या बढ़कर 44 करोड़ हो गई है। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने शुक्रवार को ये कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने संबोधन में इस योजना की घोषणा की थी। वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए 28 अगस्त 2014 को इसे शुरू किया गया था। ये राष्ट्रीय मिशन यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था कि लोगों के पास बैंक पैसा भेजने की सुविधा, ऋण, बीमा, पेंशन जैसी फाइनेंशियल सर्विस तक आसानी से पहुंची है। अयोध्या रोशन होगा बनारस की मुस्लिम महिलाओं के बनाए रामनवमी दिए से। इस दीपावली अयोध्या में लाखों दियों के बीच गंगा यमुनी तहजीब के शहर बनारस के 108 दीपों की रोशनी एकता का संदेश देगी। इस एकता को अपनी मेहनत से धागों में पिरो रही है काशी की कुछ मुस्लिम महिलाएं जो राम के नाम से दिए बना रही हैं। खास बात यह है कि इन दियों को मिट्टी से नहीं बल्कि गाय के गोबर से तैयार किया गया है। दिए तैयार कर रही है मुस्लिम महिलाएं राम भक्त हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये राम राज्य की परिकल्पना करती हैं। ये महिलाएं हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सभी त्योहारों को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती हैं। इस दीपावली इन्होंने गाय के गोबर से दिए बनाए और उन दियों को अलग रंगों से रंग कर खूबसूरत बना दिया। वैसे तो ये हर बार दिए बनाती हैं, लेकिन इस बार इनके दिए राम के नाम से बन रहे हैं। पाकिस्तान को भारत की दो टूक, जरूरत पड़ी तो सीमा पार बैठे आतंकवादियों पर भी लेंगे एक्शन। सीमा पार आतंकवाद को लेकर भारत ने पाकिस्तान से कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम बॉर्डर के उस तरफ भी आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेंगे। शुक्रवार को देश के रक्षा मंत्री ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि भारत ने पाकिस्तान से साफ साफ कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई ना सिर्फ सीमा के इस तरफ से की जाएगी बल्कि अगर जरूरत पड़ी तो बॉर्डर के उस तरफ से भी यानी पाकिस्तान की सीमा में बैठे आतंकवादियों पर भी एक्शन लिया जाएगा। आर्यन खान नहीं जा सकते देश से बाहर, हर शुक्रवार को एनसीबी ऑफिस में देनी होगी हाजिरी। शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान को ड्रग्स केस में बॉम्बे हाई कोर्ट से गुरुवार को जमानत तो मिल गई है, हालांकि अभी वह रिहा नहीं हो पाए। इस बीच कोर्ट का विस्तृत फैसला सामने आया है। कोर्ट ने कई शर्तों पर आर्यन खान को जमानत दी है। आर्यन को 1 लाख रुपए के ब्रांड के साथ पासपोर्ट जमा कराना होगा। वह एनडीपीएस कोर्ट की इजाजत से बिना देश नहीं छोड़ पाएंगे। इसके अलावा हर शुक्रवार को 11 से 2 बजे के बीच मुंबई स्थित एनसीबी दफ्तर में हाजिरी देनी होगी। गौरतलब है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 2 अक्टूबर को मुंबई के तट के पास गोवा जा रहे एक क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान और कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने क्रूज से ड्रग्स जब्त करने का दावा किया है। इस मामले में आर्यन खान को गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत दे दी। जस्टिस NW सांबरे की एकल पीठ ने मामले में सह आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत दे दी। टेम्पल, मास्क और चर्च, ममता बनर्जी ने गोवा में बताया टीएमसी का नया मतलब। एंटी हिंदू कहने पर बीजेपी को जवाब।
टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने शुक्रवार को गोवा में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें हिंदू विरोधी कहती है। हालांकि उसे उन्हें चरित्र प्रमाण पत्र देने का कोई अधिकार नहीं है। बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी के नाम टीएमसी में टी का अर्थ टेम्पल यानी मंदिर, एम का मतलब मास्क यानी मस्जिद और सी का चर्च यानी गिरजाघर है। बीजेपी शासित राज्य गोवा की 3 दिवसीय यात्रा के लिए गुरुवार शाम यहां पहुंचे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि उनकी पार्टी वोट बांटने के लिए नहीं बल्कि राज्य में मजबूत और आत्मनिर्भर बनने के लिए ये चुनाव लड़ रही है। और ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें मनदीप के साथ 7 कलर्स टीवी में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 7 कलर्स टीवी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।